बातें पुरानी जो दिल को जलाती रही, वो यादें तुम्हारी, वो बातें तुम्हारी जो हमको सताती रही। ओके, पहचान लिया, यादें ताजा हो गई, लोगों ने भी पहचान लिया कौन है। मतलब ये कि क्या कहते हैं इसको, स्टार्ट ही काफी है, पता चल गया आपको। द ग्रेट, द अमेजिंग वजी फारूकी हमारे साथ आज स्टूडियो पे मौजूद हैं। जब मैं फर्स्ट टाइम मैं शो करी थी कॉच चैनल पे, वजी आए, मैं तो फैन हो गई। मैंने कहा इतनी प्यारी आवाज, और फिर जब भी इनका ओएसटी कोई हम सुनते हैं किसी भी ड्रामे के साथ, तो वो तो सुपर हिट होना ही हो है, जाता है बिल्कुल। और अब इनका कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही ज़बान हैं, सब गाते हैं उसको, ड्रामा हिट हो जाता है। अच्छा, इनकी ओएसटी की वजह से ड्रामा हिट हो ड्रामा हिट जाता हो है। तो जाता है। मतलब क्या कमाल है। और अब इनका अपना ओरिजिनल जो है ट्रैक, दैट्स आउट, शिकवा। क्यों हंस क्यों रहे हैं? ये वाली बात थी। ये हंस क्यों रहे हैं? नहीं लेकिन कुछ आवाज सच बोला, सच बोला। ओएसटी से ड्रामा, ये बात वैसे ड्रामा सही था। है ना? मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े हीरो का, जी जी हाँ। बहुत बड़े हीरो, बहुत बड़े हीरो का एक चैनल पे ड्रामा था। उस ड्रामे में मतलब अगर 30 मिनट्स का वो आ रहा है टीवी पे, 10 मिनट वो गाना चला रहे होते गाना हैं। चला नहीं, बहुत बड़ा Without हीरो किसको dialogues। कह रहे हैं आप? ये बात सही। चले छोड़े बस। नहीं, ये नाम- बात सही है। मैंने ठीक है। कुछ वो देखे बहुत हैं, बड़े हीरो हैं हमारे। मैंने कुछ अच्छा, बहुत माशाल्लाह। बुरे ड्रामे देखे हैं जो सिर्फ हिट हुए हैं बिकॉज ऑफ द ओएसटी। ये सही बात अच्छे आर्टिस्ट एंड ओएसटी की क्या वजह है? कितना इंपॉर्टेंट है ये? हाँ, ओएसटी OST इंपॉर्टेंट होता है, ओएसटी इंपॉर्टेंट होता है बहुत ज्यादा। आपको तो ऑब्वियसली आपको पता होगा यार, आप डायसेक्ट कर रहे होते हैं ड्रामास को। हाँ। तो और फिर ड्रामे वाले बहुत चलाते हैं, वरना पहले इतना नहीं ओएसटी यूज होता था, अब तो बार मुझे एक बार। दफा किसी से मैंने मीटिंग की, मैं जब नया नया वापस आया था, तो मैंने मीटिंग की और मैंने कहा कि भाई ये ओएसटी है, ये गाना है, तो उसके अंदर ऑब्वियसली कि अगर बहुत अच्छा गाना होगा तो उसमें प्रोडक्शन का पैसा भी लगता है भाई, और इसको हमें चाहिए हम इस ड्रामे के अंदर ही इसको गाना रखें। तो मुझे उन्होंने कहा कि यार ओएसटी ना एक ऐसी चीज होती है कि बस हम ड्रामे, मतलब वो एक डिमांड है चैनल की, वरना जरूरी नहीं है शेल्फ OST मेंटेनिंग के लिए ना भी हो तो कोई हाँ, फर्क नहीं शेल्फ पड़ेगा। मेंटेनिंग है बस। And I'm talking about 2018 की। जी, और आज अगर ओएसटी ना हो तो बहुत बड़ा फर्क हो जाता है ड्रामे को। तो मुझे बताइए कि ये प्लेबैक सिंगिंग डिफरेंट है, क्योंकि ओएसटी के लिए सूटेबल बिल्कुल लगती है मुझे आवाज, लेकिन ये भी लगता है किसी हीरो पे अगर हो वो भी बेहतरीन आवाज होगी आपकी। तो ये या अलग अलग है कोई ये? नहीं, बिल्कुल प्लेबैक सिंगिंग बिल्कुल डिफरेंट है, और वो आवाज जो है वो गॉड गिफ्टेड रहती है प्लेबैक का। स्पेशली सीखना पड़ता है, सीखना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न म्यूजिक, और सीखने से बहुत फायदा होता है। बट वो जो प्लेबैक का टोन है ना, वो तो आपको अल्लाह ही अता करता है, सही बात है। और वो हीरो पर लगे वो बात भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये कितने अरसे बाद नया ओएसटी शिकवा आ रहा है? नहीं, ओएसटी नहीं है। OST नहीं, ओएसटी ये नहीं, सॉरी, इनका अपना ओरिजिनल। original। इतना ओएसटी बोला ना तो दिमाग पे चढ़ गया। एक मिनट सही रिमाइंड करते हैं, ओरिजिनल ट्रैक हाँ सही शिकवा, उसके बारे में बताओ। सही बिल्कुल। तो शिकवा यहाँ पे एक कंपनी है साइलेंट रो, जिसका टाई अप है विद वार्नर ब्रदर्स। वार्नर ब्रदर्स जो अमेरिकन कंपनी है। कौन नहीं जानता भाई, क्या मतलब नादिया तो चौंक तो Seriously? वार्नर म्यूजिक एशिया ने बहुत सारे आर्टिस्ट और भी लिए, लेकिन उन्होंने मेरे 5 गाने साइन किए हैं। तो पहले You have been signed by Warner वार्नर Brothers? म्यूजिक या एंड Warner साइलेंट रो Music? एक साथ मिलके। ओए होए। सो उनका एक हमारा गाना आया था, वो मैं बेपरवाह सारा ही, दैट वाज द फर्स्ट सॉन्ग। और ये जो गाना है शिकवा, ये हमने शूट किया है काठमांडू नेपाल में। ये क्यों? तो उन्होंने बिकॉज वहाँ उनको लगता था वो लोकेशंस बहुत ब्यूटीफुल है, No doubt. क्योंकि हमारी पाकिस्तानी फिल्में भी पहले वहाँ होती थी। और ये गाना इस तरीके का है कि एक ऐसी रिलेशनशिप है जिसमें आप हो तो सही, पर यू डोंट वांट टू बी इन दैट रिलेशनशिप, और आप बता नहीं सकते। तो वो जो शिकवा है कि वो कहते हैं कि मैं शिकवा करूं या खुद ही अपना दिल यू आर इन अ तोड़ूं। फिक्स, यस। हाँ, तो वो जगह ब्यूटीफुल थी, वो पहाड़ और वो शूटिंग बड़े डिफिकल्ट टाइम्स में हुई है, मतलब वो दिन बड़े अजीब से थे ना, अजीब से, हाँ है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। कहना मुश्किल क्या था चाह जाना, रहे मुश्किल हैं? था। हाँ ये उससे बिल्कुल पहले की बिल्कुल बात है। पहले की बिल्कुल बात पहले हाँ, की बात है। नेपाल में जब हालात खराब हो, इससे बिल्कुल पहले की हाँ, बात तो है। इनके जो हस्बैंड हैं, हमारे बड़े प्यारे भाई हैं बड़े, तो वो उन्होंने भी कहा था कि अभी तो वहाँ क्यों जा रहे हो तुम? मैंने not the कहा right जाना time. पड़ेगा, बिल्कुल सही फैसल टाइम भाई, पे होके आ गए लव यू। यही तो डेडिकेशन, जब करना है जिस वक्त करना है वो शूट का, तो शूट तो अच्छा हो गया होगा ज़ाहिर है। बहुत वो देखिए कितना डिफरेंट था यहाँ की शूट से। सुन भी लेना मुझे जरा गाना सुनना पहले, बाद में बातें कर। चलो भाई, बच्चे का शौक पूरा कर दो। हाँ जी, ज़ोहैब ने कहा पहले आपको गाना। सुना देते हैं। मैं तुझ पे रुकूं, चलूं, मिटूं, कहो क्या करूं, शिकवा करूं या खुद ही अपना दिल तोड़ दूं,
मैं तुझ पे रुकूं चलूं मिटूं कहो क्या करूं शिकवा करूं या खुद ही अपना दिल तोड़ दूं। क्या बात है यार, समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं अपना दिल कहाँ लेके जाऊंगा, लेकिन बहुत जबरदस्त यार, मेलोडी बहुत बेहतरीन। और लेकिन मुझे बताओ कि Thank ये you कि so much. गाने में तो कोई खूबसूरत लड़की लेने की क्या जरूरत होती है? हाँ वो अच्छी लड़की है, अच्छी लड़की अच्छी लड़की वो तो मैं भी हूँ, लेकिन ये कि फिर भी वो थिएटर एक्ट्रेस थी। हाँ। क्योंकि ये स्टोरी है ना, एक्टिंग तो मैं भी करती ये अच्छा वो मैंने अभी भी एक्सप्रेशन मतलब क्या चाह रही है आप कहना क्या चाहती है यार ये बताएं आप। मतलब यू नो दिस सॉन्ग इट्स अबाउट अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। ओके तो उसमें ऑब्वियसली कि अगर कोई इंसान छोड़ नहीं रहा दूसरे को तो कोई वजह तो होनी चाहिए, तो खूबसूरती है। मतलब अब खूबसूरत भी मतलब ना हो कहना तो चाह फौरन रहे ही कहेगा ना मैं तो तुम्हारे साथ नहीं मतलब रह लड़का सकता। क्या दिल लड़का किसने क्या कह देखना रहा है? भाई, दिल किसने नहीं देखना। दोबारा बॉयज को समझ आ रही, मुझे समझ नहीं आ रही, आप क्या कहना चाह रहे हैं इस गाने में? शिकवा किस चीज का? शिकवा ये है कि मोहब्बत नहीं रही, अब मोहब्बत बची नहीं है, पर फिर भी रिलेशन छोड़ नहीं सकते। वजह वही तो वजह है, वही तो शिकवा वही है, तो शिकवा वही है। तो वो सोच रहा है कि मैं उसको कहूं कि मैं शिकवा करूं या अपना दिल तोड़ दूं। वो बहुत सारी वजहें बन के एक वजह बन जाए। हाँ यानी मोहब्बत है भी और नहीं भी। नहीं भी है। हाँ, हाँ ये इतनी नहीं कैफियत है ये कि वाली मैं है। इसके साथ जिंदगी गुजारूं। हाँ तो लड़की को क्या कह रहा है कि चलो वापस, चाहे लड़का हो या लड़की, हाँ, दोनों मतलब दोबारा से शुरू करें या ये ब्रेकअप है? वही वो कंफ्यूज है। जैसे हमारी जेनजी के लिए ये गाना है कि यू नो बात राइट सही नाउ हम है। कंफ्यूज हैं कि हम दोबारा शुरू करें या हम रिलेशन एंड करें, इन बिटवीन। या दो लड़की तीन चार लड़की है की क्या options। पसंद है? तो वो लड़की देख क्या रहा कह है। रही है? लड़की क्या कह रही है? लड़की क्या कह रही लड़की है? भी यही कह रही है कि यार हम दोबारा शुरू करें या खत्म करें, और वो एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे। तो मैं शिकवा करूं या खुद ही अपना दिल तो ये तोड़ूं। वार्नर ब्रदर्स के इसमें जो साथ कोलैबोरेशन है और दूसरे भी जो Silent Road, जी, उससे इस गाने का मतलब क्या क्या फिर लेवल ताल्लुक हो है? जाता है और क्या ताल्लुक हो जाता है? उनका प्लान क्या आगे? और यही गाना क्यों हाँ। शिकवा यानी? नहीं और कुछ होगा बहुत ना, सारे कुछ- गाने, कुछ- like सारे और पांच भी गाने, गाने ना, उन्होंने कहा 5 गाने। तो मैं आपको और भी गाने आगे जो वो भी सुना सकता तो हूँ। ये ऐसी गाने वो बात किस नहीं तरह किसी अपनी हॉलीवुड की मूवी में यूज करेंगे कहीं और? क्या नहीं, ये मकसद सोलो क्या है? अभी क्या है, पाकिस्तान इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रही है, Okay, बिकॉज वी हैव of course. स्पॉटिफाई, वी हैव अ लॉट ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, बजाओ भी है और भी प्लेटफॉर्म्स हैं। सही। वहां पे सॉन्ग आता है तो अब जब सॉन्ग आ रहे हैं तो इट्स जनरेटिंग अ लॉट ऑफ मनी। मेन तो बात वो ये इंडस्ट्री बिल्कुल खड़ी ऐसे ही है। पैसे पे होती है। सही। सो वो सारी सिर्फ वार्नर नहीं और भी कंपनीज हैं कि यूनिवर्सल है, सोनी म्यूजिक है, बहुत सारे आर्टिस्ट वो यहाँ पर आके पिक कर रहे हैं। इसी तरह अब वो पिक कैसे करते हैं, वो डायरेक्ट आर्टिस्ट पिक नहीं करते। जैसे हमारे जैसे साइलेंट रोर है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट पब्लिशिंग कंपनी इन पाकिस्तान। तो वो कंपनी के पास कुछ आर्टिस्ट हैं कि हम अपना गाना बनाया, हम पब्लिश करते थे कि हमारे स्पॉटिफाई पे गाना लगा दें, यूट्यूब लगा दें, हर जगह को आप देख लें, हमारी रॉयल्टी हमारे पास आ जाए सही से। सही। अब वो दे हैव आल्सो बिकम अ लेबल। अच्छा, ये हमारा म्यूजिक इंडिया में बहुत पॉपुलर है, बहुत है। बच्चों में तो खास तौर पे इतने वो लोग पागल है हमारे पॉप म्यूजिक और कहते हैं ओरिजिनल है जो वहां नहीं बन रहा। ऐसा ही है। लेकिन उनकी जो हुकूमत है वो चाहती है बच्चे ना सुने हाँ वहाँ वो का थोड़ा सा म्यूजिक। ये चीजें रहती हैं कि म्यूजिक, क्योंकि म्यूजिक की कोई बाउंड्री नहीं होती। हाँ। और आर्ट की कोई अभी boundary मैंने सुना एक कहीं पे रील पे एक खातून कह रही थी बाउंड्री होती है, लेकिन उनको समझना पड़ेगा वो रूह की बात हो रही है। हाँ। वीजा की बात तो नहीं आपको हो तो बड़ा रही। रिस्पांस बिल्कुल ऐसे आता ही होगा मतलब इंडियन फैन soul से की भी बात हर जगह इस गाने का और वैसे भी अपने म्यूजिक पे। हाँ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, इस गाने का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। अभी कुछ 5-6 लाख हो गया गाना 5 दिन के अंदर, एंड ऑल्सो इसके काफी शेयर्स आ रहे हैं और वहां से भी रिस्पॉन्स आता है। हमारे लिए फैन तो फैन ही है, चाहे पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, नेपाल से हो या मुझे लग रहा है ट्रेंड कहीं थोड़ा और चेंज से। हुआ है और यंग जनरेशन अब जरा कुछ बेहतर चीज की तरफ आ रही है। पहले वो हनी सिंह का था और सारे मामला इस तरह के सॉन्ग्स जो जरा कंटेंट लेस थे या उनके अंदर रीमिक्स कोई और ऐसी आइटम नंबर से बोर हो हाँ, गए। बोर हो गए। कह रहे हैं, अब जरा मेलोडी की original। तरफ आ रहे हैं, थोड़ा ये इस तरह है। हमारी सूफी जेनजी म्यूजिक, शायरी को बहुत कव्वाली। ज्यादा सुनती है ना? पाकिस्तान में वैसे सैड सॉन्ग्स जो हैं वो ज्यादा चलते हैं। तो मेरा पार्टनर दिल ज्यादा टूटते हैं। हाँ दिल दिल ज्यादा ज्यादा टूटते। तो हम मैं वही बता रहा हूँ, मेरा पार्टनर जिसके साथ प्रोडक्शन किया है दुबई बेस्ड है, तरुण करके। सो हम बात वही कर रहे थे कि आजकल जेनजी को ना या तो बहुत अच्छी शायरी चाहिए या फिर उनको जो एग्रेशन है वो निकालने के लिए रैप चाहिए। सही। तो ये दो स्टाइल की म्यूजिक चाहिए। रेवोल्यूशनरी शायरी भी आजकल ये पुराने गानों को रीमिक्स करके अब नहीं उनको चाहिए। सिद्धू मूसे वाला टाइप पहले हिट हुआ था। हाँ वैसा जैसे वैसा हमारे भी यहाँ यंग स्टनर्स हैं वो उसी जगह पे है ना, सिद्धू मूसे वाला जो करते थे, मैं उनको कंपेयर नहीं कर रहा, बट जो बात करते हैं वो आजकल जो हो रहा है यंग रिलेट करती है वो youngsters चाहते के हैं हमारा लिए। कथार्सिस हो म्यूजिक से कि जो Exactly, मैं exactly. सोच रहा हूँ मेरे घर वाले तो समझ नहीं रहे, हाँ। रिश्तेदारों को भी नहीं समझ आई, तो कौन मुझे समझेगा? और दूसरा
कि मोहब्बत बहुत हो रही है, इश्क लोग कर रहे हैं, उनके दिल टूटता है, उनको ये सब चाहिए। और फिर हर नई मोहब्बत के साथ नया गाना ये तो चाहिए, नया गाना चाहिए, एक नई प्लेलिस्ट चाहिए। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जी, फरमाइए। पाकिस्तान आइडल को लेके कैसा लग रहा है? बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनके जजेस की सिलेक्शन पे, ठीक है ना, कि वो ऐसे आर्टिस्ट होने चाहिए थे जो कि म्यूजिक को, स्पेशली क्लासिक म्यूजिक को समझते हों। फवाद के ऊपर भी क्रिटिसिज्म है, दूसरे भी जजेस पे थी। आप क्या कहते हो इस बारे में? फीमेल जज पे बहुत ज्यादा हो रहा है, फीमेल जेब के ऊपर ही बड़ी क्रिटिसिज्म आ रही है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जेब जो है वो जब रेड बैंड था हमारा, तो वो जूनियर थी, तो आए थे जब वो लोग, हानिया भी, तो हानिया तो अब नहीं रही इस दुनिया में। सो उन लोगों ने, मुझे लग रहा है शायद बीच में म्यूजिक कम किया, एंड देन अब उनको एकदम से वो आई है आइडल पे, तो ऑब्वियसली कि जज करने के लिए जो सुर है वो तो राहत फतेह अली खान साहब हैं वहाँ, बेशक। बट जेब को जो कमेंट कर रही हैं वो बिल्कुल बहुत अच्छे सिंगर हैं, उनको थोड़ा सोचना चाहिए कमेंट करने से पहले कि वो जिस बात पे म्यूजिकली अगर थोड़ा उनको हर नॉलेज इज अ बिट लेसर, तो थोड़ा सा सोच के वो बात करे, क्योंकि फवाद बहुत अच्छे से बात करे, वो खाली बात करे परफॉर्मेंस की या स्टाइलिंग इशू ये है ना कि देखिए उनके पास वोट है ना, देखिए उन जजेस के पास भी वोट है। अगर चले वही होता ना कि भाई राहत ही वो कर रहे होते, वोट किसका है? नहीं मतलब उनको सेलेक्ट करने का, जजेस का वोट है ना, सेलेक्ट करने का। अगर वो नहीं एग्री करते, मुझे नहीं लगता, नहीं, लेकिन देखिए है ऐसा, वही तो आगे जिस तरह दिख रहा है, तो बिलाल मकसूद, बिकॉज़ वो बहुत अच्छा प्रोड्यूसर है, बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, बिल्कुल। बिलाल और राहिद भाई की समझ भाई जो है, उन दोनों की बात से ही आर्टिस्ट सेलेक्ट हो रहा है। बाकी फवाद जो है वो तो कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस और वार्डरोब, और जेब की बात से नहीं हो रहा, वो कहीं नहीं समझ आ रहा कि नहीं हो रहा उससे की बात से सेलेक्ट। जेब को मुझे लगता है कि खाली एज अ, क्योंकि फीमेल सिंगर हमारे पास इतनी नहीं है पाकिस्तान में, हैं कम हैं, तो उसको इसलिए शायद वो फेस। और वो सजाद अली की कुछ हो गई इसमें, उन्होंने कहा कि भाई मैं राइट्स अपने नहीं दूंगा गानों के, और वो भी मामला हुआ। तो सही कहा। यू थिंक वो सही है, या ये कि हमारा इंडस्ट्री को सपोर्ट करने में हर चीज क्या है? एक गाना बनने में 25-30 लाख रुपए लगते हैं, हाँ, रिलीज होने में। जो लोग ये बना रहे हैं आइडल, वो फ्री में थोड़ी बना रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए ले रहे हैं जी। तो जब आप किसी आर्टिस्ट के साथ पैसे, किसी गाना मांगने जाओगे, किसी के राइट्स हैं, उन्होंने EMI से गाने लिए तो पैसे दे के लिए हैं, फ्री में थोड़ी लिए हैं। तो जब अब आज आइडल्स बना रहे हो तो कल को कैसे पैसे कमाएंगे? बिल्कुल, अगर मुफ्त में ही काम कराना है। जिन्होंने कंपोज किया था ना लाल मेरी पत, आज हम सुनते हैं दोबारा वायरल हुआ है, और हम हर शो पे गाते हैं, पूरी दुनिया में हर आर्टिस्ट गाता है। वो इंसान एक कमरे में बहुत ही गंदी सी गली में इंतकाल करिए, उनका बेटा पकोड़े समोसे बेचता है, शायद अब जिंदा है, नहीं है, हमें नहीं पता। क्या उनका बेटा क्या पकोड़े समोसे का स्टॉल लगाते हैं, देखिए आप। और ये तो डॉक्यूमेंट्री है, मैं लिंक दे दूंगा, आप कल चला सकते हो। तो यार आर्टिस्ट अगर पैसे नहीं कमाएगा, क्यों वो कम पैसों में गाने दे? भाई तुमने एक गाड़ी खरीदी और कोई कह रहा है कि यार मुझे रेंट पे चाहिए, तो तुम उसका जितना बनता है वाजिब पैसा है वो ले, और उसको अगर लाल मेरी पत का रॉयल्टी मिलती तो आज वो हाँ, कहाँ होते? ये सब अली असमत भी बता रहे थे एक सिंगर के बारे में, बड़े लेजेंड सिंगर हमारे पुराने, तो वो कह रहे हैं कि एक जगह वो कॉन्सर्ट करने गए तो उन्हें वापस जाने के पैसे नहीं दे रहे, वो लेट नाइट वो बैठे रहे बेचारे, उनको पैसे ही नहीं मिले वापस जाने के। बहुत सारे सिंगर्स हैं ऐसे अरेंज करके। हाँ बिल्कुल, आप अच्छा कि आपने नाम नहीं लिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जो उस वक्त ना क्या होता है कि यार प्लीज कर दो जी, तो प्लीज कर दो, उस वक्त तो कर देते हैं, बाद में कोई थोड़ी पूछता है। वो तो बेचारे जो है वो सिसक रहे होते हैं, उनके पास इलाज के पैसे नहीं गवर्नमेंट से मांगते हैं, एंड में बच्चों की शादियों के पैसे नहीं रहते। तो ये जो रॉयल्टी सिस्टम ये आया इसलिए कि अगर आप चैनल पे गाने चला रहे हो, आप चलाओ और उसके पैसे आप दो। उन्होंने ज्यादा पैसे तो नहीं मांगे, मेहदी हसन खान साहब को देखना, कितना लोगों ने गाया मेहदी हसन खान साहब को, क्या रॉयल्टी मिली किसी चीज की उनको, या उनके बच्चों? अब आप वही बात एपिसोड सामने। और अभी इतने बच्चे इतने कमाल, पहले क्या होता था मुझे याद है कि हर कोई अली अज़मत या आतिफ असलम के स्टाइल में गाते थे उनको, या जुनैद जमशेद, बस 3 गाने उनके सिंगर्स के स्टाइल में गाते थे। अब हर बच्चा माशाल्लाह ओरिजिनल आ रहा है। वो फैसलाबाद का बच्चा देखो, गल सुन, उसने आग लगा दी भाई, गाने इतना सादा गाना, इतना हमारे अंदर टैलेंट है, लेकिन इसको ये करियर और पैसा बनाना बड़ा जरूरी है, वरना घर वाले कहेंगे कुछ सालों बाद छोड़ो जॉब करो। तो मुझे बताओ कैसे कि नेचुरल कुछ लाना पड़ता है, टेक्सचर लाना पड़ता है। जैसे हमने बहुत से लोगों को देखा है कि वो बनाते हैं आवाज अपनी,
बहुत ही उसके अंदर ये 2 सवाल हाँ वही तो मैं देख दोनों सवालों का अच्छा पहले इसका सब जवाब पहले देना इधर भाई। से फिर ये पहले इधर देना जवाब तो देना पड़ेगा दोनों। सवाल एंड कहाँ हुआ था कि वो कैसे पहले पैसे मेरा बनाते हाँ हैं। मुझे लगता है कि इतने वो बच्चे कैसे देखिए इतने हम्बल बैकग्राउंड से भी हैं, इतने पैशन से गा रहे हैं, लेकिन घर चलाना है तो उसको उसमें पैसा कैसे आए। आइडल होने के बाद हमारे यहाँ फिल्म्स तो इतनी बनती नहीं है, ठीक तो वो प्लेबैक तो क्या ही करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ, सब ऑडियंस को बता रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पैसे कमाने की। तो और दूसरा ड्रामे के अंदर ओएसटीज भी कुछ ही सिंगर्स कर रहे होते हैं, उसमें तो आपको पेनिट्रेट करने का टाइम लगेगा, तो ओरिजिनल्स ही बनाने पड़ेंगे। ओरिजिनल बना के ऑनलाइन रिलीज करें, यूट्यूब, And स्पॉटिफाई, concerts? उसी What से about पैसे। और concerts? कॉन्सर्ट्स कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं वैसे होते हैं हाँ कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं। और कॉर्पोरेट फंक्शंस होते हैं, चीजें होती हैं, तो हाँ, बेटा ये होता होता है काम, आप पॉपुलर हो, देखो सब वैसे भाई आएंगे। एक दो गाने और हो जाए फिर आएंगे। थोड़ा सा क्या ख्याल है हो जाए और वजी ये है यहाँ पर, इनका तो क्यों गाने सवाल क्यों ना भी हो? ज़ुहैब का